मिठाई देख, तेरी लिपस्टिक ठीक से लगी कि नहीं? दीदी लिपस्टिक तो बड़ी टेस्टी है। तुम दोनों उठो, चलो इधर आओ तुम दोनों। किसने ये रंग लगाया तुम दोनों के होंठों पर? किसको ये सब करने का शौक चढ़ाया है? जरूर मछली बहू ने किया है ना? खुद कहीं भी जाती है तो भर भर के मेकअप लगाती और अब खुद की तरह बच्चों को बिगाड़ रही है। चलो साफ करो अपने हाथों से ये। लो तुम जाके साफ करो। तुम्हारा साफ कर देती हूँ। मैंने कहा क्या हो गया? देखिए इन दोनों ने लिपस्टिक लगाई। अब ऐसा चलता है क्या हमारे खानदान में? ये इसकी माँ का काम है। किसी की नहीं सुनती है, भर भर के मेकअप करती है और अब बच्चों को भी वही सीख दे रही है। अब बेटा तू एक काम कर, इसको अंदर लेकर जा और इसका भी मुंह साफ कर और अपना भी मुंह साफ कर। जा बेटा जाओ। अरे भाभी हमें बहुत देर हो गई है। अरे कहाँ है सब लोग? आ गया चाचा जी। उल्टू भी तैयार है, यहीं कहीं होगा। तुम सब तो तैयार हो गए, तुम्हारी पत्नियां तैयार हुई और वो छोटू उसके दोस्त आए हैं ना, वो भारी होगा, उसको उनके साथ निकलना है क्या? हाँ जी माँ, वो अपने दोस्तों के साथ बाहर ही खड़ा है। मैं अभी बाहर गया था ये देखने की गाड़ी आई है कि नहीं, मैं उनसे मिला वहीं पे। वैसे माँ गाड़ी तो आ गई है, लेकिन जब से छोटू ने गाड़ी को देखा है ना, तब से उसका मूड थोड़ा ऑफ हो गया। क्यों? मूड क्यों ऑफ हो गया? दीदी हो सकता है कि उसे हमारे साथ उस गाड़ी में जाने में शर्म आ रही हो। उसको उस शर्म का अचार बनाने के लिए बोलो और उसको बोलो बाजार में लेकर जाएगा ना तो कोई 1 रुपया भी नहीं देने वाला उस अचार का। पैसा ऐसे ही बचाया जाता है, क्यों भाभी? और वो तो इतने सालों से नौकरी कर रहा है, 1 रुपया भी बैंक में जमा करके नहीं रखा उसने। वो उसी गाड़ी में जाएगा। आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं? हम उसी के लिए तो लड़की देखने जा रहे हैं ना, और अगर उसी का मूड ऑफ होगा तो अच्छा नहीं लगता ना। तुम उसे सर पर मत चढ़ाओ सुची। अब क्या हुआ? कौन किसको सर पर चढ़ा रहा है? देखिए बाबू, मैं तैयार होकर आ गई, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि गाड़ी पर कैसे चढ़ूंगी। पता है ना पिछली बार क्या हुआ था? गाड़ी पर चढ़ते चढ़ते गिरने वाली थी मैं। ठाकुर जी इस बार चिंता की कोई जरूरत नहीं, स्टूल कुर्सी सब तैयार रखा है आपके लिए, और कुछ नहीं, लड़के हैं उठा के चढ़ा देंगे। अब क्या है ना ठाकुर जी, हमारे पास खर्च करने के लिए तो बहुत पैसे हैं नहीं, इतने सारे लोग हैं परिवार में और कमाते हमारे 3 लड़के हैं। अब उनके ऊपर हम इतना दबाव तो डाल नहीं सकते, है ना? और फिर लड़की वालों के घर हम अगर ऐसे 3-4 बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर गए तो कल को जो घर में बहू आएगी वही फिजूल खर्च करेगी। हाँ। अभी जाकर देखती हूँ कि उस नवाबजादे का मूड क्यों खराब है। भाभी 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 सुनिए ना, अगर हमारा छोटू अपने दोस्तों के साथ ऑटो में जाना चाहता है तो जाने दीजिए ना। नहीं देवर जी, जाएंगे तो हम सब साथ ही, और यही इस परिवार की प्रथा है, और ये बात छोटू को समझकर चलनी पड़ेगी। अरे यार तुम लोग जानते हो ना कि चाचा जी और माँ कितने बड़े कंजूस हैं। ये देखो टेम्पू लेकर आए वहां जाने के लिए, और मुझको तो ये लग रहा था कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा अलग गाड़ी में, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है अब। अरे तू हमारी छोड़, हमारी होने वाली भाभी ने तुझे इस टेम्पो में देख लिया ना, तो मिलने से पहले ही रिश्ता कैंसिल हो जाएगा। ये तो घर वाले समझेंगे ना, मुझे तो अभी तक यही बिलीव नहीं हो रहा कि हम इस टेम्पू में जा रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है वो लोग तो पूछेंगे, देंगे अपने आप जवाब। अरे जो भी हो यार, मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। मतलब आज का दिन काफी एडवेंचरस होने वाला है। मतलब हम अपने दोस्त के लिए उसकी होने वाली पत्नी को देखने जाने वाले हैं, वो भी इस टेम्पो में। काफी मजा आएगा, है ना? शर्म है तुम दोनों को? हाँ, यहाँ मेरी हालत खराब हो रखी है, तुम्हें मजाक सोच रहा है? सॉरी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ यार। लोग कैसे लड़कियां देखने जाते हैं BMW, मर्सिडीज, ऑडी कार में, पर हम कैसे जा रहे हैं? हम जा रहे हैं टेम्पो में। मजा आ जाएगी, है ना? हो गया बोल, हो गया। कसम से मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा कि आगे क्या होने वाला है। अरे यार मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा उन लोगों को कि हम इस टेम्पो में आए हैं। अर्जुन इधर देख, तू क्यों सोच रहा है ये सब? वो लोग तुझसे ये सब क्यों पूछेंगे? सही बात है, कोई पूछेगा थोड़ी, अपने आप ही समझ जाएंगे देख के, और देखना रिश्ते से इनकार कर देंगे। अरे यार अर्जुन, तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है फालतू का? और अभी तक तूने लड़की को देखा भी नहीं है, और ये भी तो हो सकता है ना कि तुझे ही लड़की पसंद ना आए। क्यों, हो सकता है कि नहीं? नहीं, अभी इनसे कुछ नहीं कहूंगा कि मैं उस लड़की से मिल चुका हूं। पता नहीं मजाक मजाक में किसको क्या कह दे, इन्हें क्या पता। ये एक बार उसका चेहरा देख लिया तो बुलाना नामुमकिन है। शादी अगर करूंगा तो उसी से ही करूंगा।
पायल बेटा, पाउडर एकदम अच्छे से लगाना। लड़के वालों को एकदम गोरी चिट्टी दिखनी चाहिए ये। और पूरे 20 लोगों की फौज देखने आ रही है इसे। हाँ बड़ी माँ, आपने उन लोगों को मना क्यों नहीं कर दिया? इतने लोग मिलके मुझे देखेंगे। मना कर दूं तो फिर तेरा बोझ कैसे उतरेगा हमारे सर से? पायल बेटा, ये साड़ी आनो को पहना देना। माँ, ये लाल साड़ी पहनना जरूरी है क्या? जिस लड़की को देखने आ रहे हो ना, उसे इतनी बातें नहीं करनी चाहिए। ये सब पढ़ाई लिखाई का नतीजा है। बेफालतू के 10 सवाल पूछ रही। अगर ससुराल में जाके इस तरह की बात करेगी ना तो 2 ही दिन में वापस भेज देंगे। और हाँ, एक बात याद रखना, ससुराल तेरे बड़े पापा का घर नहीं है कि जब मन आया मर्जी की तब इधर उधर थोड़ा नाच लिया। लेकिन बड़ी माँ, डांस से भी जो पैसे मिले वो भी बड़े पापा के हाथों में लाके दे दिया मैंने। उन 2 पैसों के लिए मुझे ताना मार रही है? देखा माँ, मैं तो पहले से ही जानती थी, जब से इसने वो पैसे दिए थे ना, कि एक ना एक दिन ये लड़की उन पैसों को लेकर आपको ताने जरूर मारेगी। मैं ताने नहीं मार रही भाभी, डांस करके भी पैसे कमाए जा सकते हैं, बस इतना कहना चाहती हूँ। डांस करके पैसे कमाएगी तू? आहना, तुझे इतना कुछ कहने की जरूरत क्या है? मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आज जो लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं ना, वो तुझे आज ही पसंद कर ले। फिर जिस दिन वो तुझे चुनेंगे उसी दिन मैं तेरी शादी करवा दूंगी और कह दूंगी उनसे, तेरे बाबा अब नहीं रहे, हम लोगों की कुछ भी देने की हैसियत नहीं है। फिर इसके बदले शादी के बाद उनके घर का काम करके तू ही कर्ज चुका है। माँ, तैयार हो गई तुम तीनों? जी माँ, मैं तो कब से तैयार हो गई थी। घर का थोड़ा काम बचा था, सोचा वही निपटा दूं। ये इस तरह से मुंह क्यों ढक कर रखा है? पहले तो कभी तुम्हें घूंघट ओढ़ते हुए नहीं देखा, फिर ये आज अचानक से क्या हो गया? अरे दीदी, हमारी मजली बहू को सजने संवरने का कितना शौक है, लेकिन लगता है आज कुछ ज्यादा ही मेकअप कर लिया है, इसलिए मुझे पाकर आई है ना? हाँ तो ठीक है ना, एक दिन सज सवर कर जाएंगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। ठीक है ठाकुर जी, आपकी बहू है, आप जैसे चाहे वैसे उसे सिखाइए। हमको क्या, हम सब एक साथ परिवार में रहते हैं तो सबके बारे में सोचते हैं। आइंदा से मैं कुछ नहीं बोलूंगी। क्यों बड़ी भाभी, हमेशा आप यही कहती है, तेरी बहू मेरी बहू, तुम्हारा बेटा मेरा बेटा। क्यों करती आप ऐसा? हाँ, मैं इस परिवार की किसी चीज में टांग नहीं अड़ाती हूँ। सब कुछ मैंने आप पर छोड़ दिया है, यहाँ तक कि मेरा अपना बेटा भी मुझसे ज्यादा आपसे बात करता है। तो अब इस बात से जलन होने लगी है आपको? ठीक है, उसी से पूछते। पलटो, पलटो कहाँ है तू? जी आया। जी बड़ी भाभी। तेरी माँ को इस बात से जलन हो रही है कि तू मुझसे ज्यादा और उनसे कम बातें करता है। अब इस समस्या का हल तू ही निकाल। आपसे तो बात करना ही बेकार है, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, आप लोग जाओ। अरे रुकिए दीदी, अब जाते हुए झमेला तो खड़ा मत करो दीदी। इस घर में पता नहीं क्या है, जब भी कोई अच्छे काम के लिए बाहर जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ झंझट शुरू हो ही जाती है। आपने सुना क्या कहा उन्होंने? ये कह रही है कि मैं इनके बेटे को इन्हीं से बात करने से रोकती हूँ। अब आपके बेटे की सारी काम की बातें मेरे साथ ही रहती है तो मुझसे ही बात करेगा। क्या करूं मैं बताइए, आखिर घर तो मैं ही संभालती हूँ। माँ क्या हो गया? माँ क्या हो गया? ये कैसी अनाप शनाप बातें कर रही हो आप? मैं आपसे बात नहीं करता हूँ। हाँ, और फिर जब कहीं जाना है तो बिना किसी बात का झमेला और ये सब खिटपिट क्यों? आपको पता है मुझे ये सब पसंद नहीं। अब बस करो, चुप हो जाओ, चलो। मैं हमेशा चुप ही रहती हूँ और मुझे पता है कि हमेशा मुझे तुम लोगों की ही सुननी है और जिंदगी भर चुप रहना। बात सिर्फ इतनी है कि पारो बहू तैयार होकर आई तो भाभी ने गुस्सा किया तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि वो आज एक दिन मेकअप लगा के जाएगी तो क्या दिक्कत है, बस इतनी सी बात है। पारो,
अब क्या कर दिया तुमने? और ये गले तक घूंघट क्यों रखा हुआ है? हाँ, दिखाओ जरा। ये मेकअप किसे दिखाना है तुम्हें? नहीं, मैंने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया ना, इसलिए घूंघट से ढक लिया चेहरा। झूठ मत बोलो पारो। पारो, घूंघट खोलो, शक्ल दिखाओ अपनी, खोलो घूंघट।